जी हाँ दोस्तों, तो क्या नीतीश को अब धक्का देकर बिहार से निकालने के प्लान में या निकालने लगी है बीजेपी या निकालने जा रही है? इस्तीफे से पहले ही आखिर क्यों बना दिया पूर्व मुख्यमंत्री? आखिर क्यों पूर्व मुख्यमंत्री जैसा करने लगी बीजेपी व्यवहार? और क्या ऐन मौके पर अब भाई साहब कहीं बैक तो नहीं हो रहे नीतीश? क्या सम्राट बीजेपी ने किया कोई बड़ा खेल? तेजस्वी हुए फायर, बनाया तगड़ा प्लान, क्या भिजवा दिया आने का निमंत्रण? दोस्तों, राजनीति में मर्यादाओं का चीरहरण कैसे होता है, आज इसका जीता जागता उदाहरण बिहार में देखने को मिल रहा है। जिस मुख्यमंत्री ने एनडीए का कुनबा जोड़ने के लिए अपनी साख दांव पे लगा दी, आज उसी नीतीश कुमार को बीजेपी दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकने पर उतारू हो गई है। और दोस्तों, हैरानी की बात देखिए, मुख्यमंत्री ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। कलम अभी उन्हीं के पास है, कुर्सी उन्हीं के पास है, पावर उन्हीं, लेकिन गृह विभाग ने उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री मानकर Z+ सुरक्षा का आदेश जारी कर दिया। बताइए, क्या बीजेपी इतनी उतावली है कि वो नीतीश कुमार के औपचारिक इस्तीफे का भी इंतजार नहीं कर रही है? या फिर ये मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने की वो राजनीति है जिसे सम्राट चौधरी के विभाग ने अंजाम दिया है? आपको बता रहे हैं। और तेजस्वी यादव का कौन सा प्लान एक्टिव हो गया है? और क्या फिर से नीतीश कुमार बैक हो सकते हैं? द राजनीति बिहार का आप खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, नीतीश कुमार प्रकरण, नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना, MLC पद से इस्तीफा देना, बीजेपी का संभवतः सपना पूरा होना, सब आप लगातार आप देख रहे हैं, आपने देखा समझा। लेकिन बिहार की राजनीति में आज जो हुआ उसने लोकतांत्रिक गरिमा को शर्मसार कर दिया। सम्राट चौधरी, बड़े आदमी बनने का शौक। दोस्तों, गृह विभाग के विशेष सचिव KS अनुपम द्वारा जारी एक पत्र ने पूरे प्रदेश में तहलका मचा दिया है। इस प्रकरण को और ज्यादा ही पेचीदा कर दिया, कई सवाल खड़े कर दिए। और इस पत्र में कहा गया है कि पद से हटने के बाद नीतीश कुमार को Z+ श्रेणी की सुरक्षा ही दी जाएगी। सवाल, क्या जब नीतीश कुमार अभी उन्होंने पद छोड़ा ही नहीं है तो प्रशासन ने उन्हें रिटायर्ड घोषित करने की जल्दबाजी क्यों दिखाई? आखिर सम्राट के अधिकारी नीतीश को अभी से पूर्व CM क्यों मानने लगे? क्या उन्हें अंदाजा नहीं कि कब क्या कर दें नीतीश बाबू? दोस्तों, क्या यह महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। यह बीजेपी की उस सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसे साइकोलॉजिकल तौर पर मनोवैज्ञानिक दबाव कहते हैं। गौर कीजिए, गृह विभाग किसके पास है? गृह विभाग बीजेपी के कद्दावर नेता और उप मुख्यमंत्री और CM का सपना देखने वाले सम्राट चौधरी के अधीन है। क्या सम्राट चौधरी ने जानबूझकर यह पत्र जारी करवाया ताकि नीतीश कुमार को यह एहसास कराया जा सके, साहब अब आपका वक्त खत्म हुआ, कितना तड़पाओगे, बोरिया बिस्तर समेट लो, पहले कदम पे सफलता, चूंकि MLC पद छोड़ा वो सफलता, अब हो गया, छोड़िए कुर्सी, अब क्या नानुपुर कर रहे हैं? दोस्तों, कड़ी से कड़ी अगर जोड़िए तो साजिश की तस्वीर साफ दिखाई देती है। ये नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा कतई नहीं दिखाई देती है बिहार छोड़ना। नीतीश कुमार के MLC पद से इस्तीफा देने से 2 दिन पहले दोस्तों आपको ले चलते विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार ने एक बात दोहराई थी। उन्होंने कहा कि सदस्यता का नियम सबको पढ़ना ज़रूरी है। यानी प्रेम कुमार सदस्यता का नियम पढ़ा रहे थे नीतीश के इस्तीफे से 2 दिन पहले। मानो स्क्रिप्ट पहले से ही दिल्ली में लिखी जा चुकी है, कब कब क्या क्या करना है, जो कि पटना में अब उसे डब किया जा रहा है। दोस्तों, बीजेपी कतई नहीं चाहती कि नीतीश कुमार इस फैसले के ऊपर पुनर्विचार करें। हालांकि लगातार आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में, नीतीश की JDU में अलग अलग तरह से ये धारणा कि भाई नीतीश की राजनीति ख़त्म, बेटे को भी क्या ही बीजेपी मौका देगी, आगे बढ़ाएगी, नीतीश के दिल्ली जाते ही सब कुछ JDU टूट जाएगी, बिखर जाएगी। तो जहां नीतीश कुमार अब सोच में पड़े हैं, अगर पुनर्विचार का सोच, तो बीजेपी चाहती है बस हो गया, छोड़िए। दोस्तों, उधर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।
या ये कह लीजिए, एक तरफ बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर लगातार कयास है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और आरजेडी कुनबे में खुशी की लहर दिखा। लंबे समय के बाद आरजेडी ने, दोस्तों आपने देखा, एक तरह से सभी अपने नेताओं को बुलाकर एक मिलन समारोह का आयोजन किया। यानी मानो ऐसा लग रहा कि खेल बीजेपी कर रही है, जेडीयू, लेकिन यहां प्लान तैयार हो रहा है। आरजेडी विपक्ष बेहद ही कमजोर, बावजूद इसके कॉन्फिडेंस ऐसा कि मानो रिमोट कंट्रोल इधर ही है। और इस प्रकरण पर तेजस्वी यादव ने सीधे इसे मुख्यमंत्री का अपमान बता दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए ऐसी अपमानजनक विदाई की कल्पना उनके समर्थकों ने भी नहीं की होगी। उनके इस्तीफे से पहले ही अधिकारियों ने उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री की तरह मानना शुरू कर दिया है। बस देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। इधर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का भी आरोप अगर देखें समझे तो वो भी बेबुनियाद नहीं लगता। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी सीधा आरोप लगाया, बीजेपी पिछले दरवाजे से दबाव बनाकर नीतीश कुमार को हटाने की कोशिश कर रही है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि इससे पता चलता है नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं, बल्कि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है, दबाव बनाया गया है और बीजेपी पिछले दरवाजे से दबाव बनाकर उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों इधर बीजेपी के प्रवक्ता इसे सामान्य प्रोटोकॉल बता रहे, लेकिन राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। जब सत्ता के गलियारों में नीतीश के भविष्य को लेकर अटकलें हैं, तब सुरक्षा का यह पत्र जारी करना किसी डेथ वारंट से तो कम नहीं लगता है। बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा आज बिहार की जनता के सामने मानो बेनकाब हो गया है। जो अपने सहयोगियों का इस्तेमाल किस तरह से करती है और उसके बाद उसके साथ कैसी हालत और कैसे पेश आती है। खैर दोस्तों, सहयोगियों का सम्मान बीजेपी करे या ना करे, लेकिन जनता की भावनाओं का तो सम्मान करना ही चाहिए। लेकिन खैर, आप भी कहां बीजेपी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। दोस्तों बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वो सुशासन नहीं बल्कि कुर्सी का कुशासन है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का रास्ता उन्होंने खुद ही बंद कर दिया है। लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरह अपमानित करना सही है? क्या बिना इस्तीफे के उन्हें सुरक्षा श्रेणी का रिटायरमेंट प्लान थमाना क्या लोकतंत्र का मजाक नहीं लगता? सत्ता परिवर्तन की ये पटकथा अब पूरी हो चुकी है दोस्तों, बस किरदार का बदलना बाकी है। लेकिन इतिहास याद रखेगा बीजेपी ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए किस तरह से जनादेश का खिलवाड़ किया है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ किस तरह का रवैया, किस तरह अपने आप को पेश किया है। और इसके साथ ही दोस्तों बिहार के सबसे कद्दावर नेता को किस तरह से हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन मास्टर नीतीश कुमार इससे निकलना भी जानते हैं। शायद बीजेपी को इसका अंदाज़ा नहीं होगा और अगले शो में आपको बताते हैं नीतीश का अगला प्लान। खबर पे आपकी राय बताइएगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया।